Morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से आज हम लोग 12th फिजिक्स में रियल लाइफ से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डील कर रहे हैं। वैसे तो टॉपिक का नाम है टॉर्क प्रोड्यूस इन अ करंट कैरिंग लूप, लेकिन इसको आप दूसरे नाम से भी जान सकते हो, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। अब चूंकि डीसी मोटर में फैन आते हैं, डीसी मोटर में आपका पानी वाला पंप आता है, डीसी मोटर में आप जो बैटरी से चलाने वाले छोटे से पंखा यूज करते हो वो आते हैं। ये सारे के सारे डीसी मोटर है। मींस उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं और उस इलेक्ट्रिक करंट के कॉस्ट पे सम रोटेटरी मोशन आता है। सब में फंडा क्लियर है, चाहे आप पंखा यूज कर रहे हो या फिर क्या बोले उसको पानी वाला पंप यूज कर रहे हो, सब में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो और उसके रिजल्ट से समथिंग कुछ रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है। जहां भी कहीं रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस हो रहा है मींस आप उस पर टॉर्क लगा रहे हो। एक्चुअली हेडिंग यही है, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये टॉपिक 12th एग्जाम में आते रहते हैं, तो प्लीज वीडियो पूरा देखें, वीडियो स्किप मत करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर शेयर, कमेंटिंग एंड सब्सक्राइबर देने का कोशिश करें ताकि अपने को वहां से पोटेंशियल मिले। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। समझने से पहले जरा एक चीज देखेंगे, कहीं भी अगर हम चुंबक देखें, किसी चुंबक का ये नॉर्थ पोल और ये किसी चुंबक का साउथ पोल, अलग अलग दो चुंबक है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे। तो जहां भी कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होता है तो वहां या तो हम सोलेनॉइड यूज करते हैं और नहीं तो नॉर्थ साउथ एक फिक्स्ड मैग्नेट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, दिखाते हैं। आप गौर करोगे तो जितने भी तुम्हारे डीसी मोटर है, जितने भी डीसी मोटर है, सब में एक एक्सटर्नल या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं तो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेट लगे होते हैं। कभी अगर खोल के क्लियर करके देखे होगे तो दिखा होगा। इसके पूरे वर्किंग प्रिंसिपल को ऊपर ढंग से समझेंगे। हम यहां किसी मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल लिए, यहां किसी मैग्नेट का साउथ पोल लिए। नॉर्थ टू साउथ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपने पास बना हुआ है किसी पार्टिकुलर वैल्यू बी का। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रेक्टेंगुलर शेप कॉइल डालें, एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल डाल दीजिए। हम कॉइल का थोड़ा सा ओरिएंटेशन ऐसे दिखा रहे हैं, कॉइल ऐसे है, इसके पूरा मुंह सटे हुए नहीं है, बस इस फॉर्म में रेक्टेंगुलर है, बट हल्का सा हम रोटेट किए हुए जिस कारण आपको थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है पैरेललोग्राम टाइप में। एक्चुअली है ये पूरा पूरी रेक्टेंगल। आप गौर से देखोगे इस टाइप का ये कॉइल है, ऐसे ऐसे ये कॉइल है, बट इसमें हम हल्का सा रोटेशन किए हुए जिस कारण, या फिर ऐसे रोटेशन किए हुए हैं जिस कारण ये आपको साइड से दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्लियर। अब यहाँ पे एक बूश ब्रश लगा होता है, यहाँ पर एक बूश ब्रश लगे होते हैं और फाइनली इसको हम इसी एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिए होते हैं। बूश ब्रश का काम क्या होता है, जैसे हाफ ऐसे इधर से हाफ रोटेशन, मतलब हाफ सर्कल टाइप इधर से दिखाई देगा, हाफ सर्कल टाइप इधर से दिखाई देगा और हाफ सर्कल टाइप इधर से दिखाई देगा। क्योंकि इस पूरे कॉइल में किसी न किसी कारण से अभी रोटेटरी इफेक्ट आएगा। जब इसमें रोटेटरी इफेक्ट आएंगे और अगर इस वायर को इससे हम फिक्स कर रखे हैं, सोल्डिंग कर रखे हैं, तो लगातार टर्न होने के कारण इस वायर में पेचा लग जाएगा, उलझ जाएंगे आपस में। उस उलझन से बचने के लिए जस्ट आप समझने की कोशिश करोगे, हाफ डी टाइप में हम इधर से एक करंट कैरिंग लूप को रखे हुए हैं और हाफ इधर से, ऐसा है ये दोनों। इधर से जो दिखाई दे रहा बैटरी का दो एक्सट्रीम कुछ ऐसे हैं, ऐसे। अब इसमें हम दूसरा वायर लेकर के नचाए जा रहे हैं तो केवल इसमें टच किया हुआ है। जब ये इससे टच होगा तो ये इससे टच होंगे, रोटेट होगा तो ये इससे टच होगा तो ये इससे टच होंगे, और रेगुलर मैनर में ये इसमें करंट का सप्लाई होता भी रहेगा और परेशानी हमें होगी भी नहीं। तो अपने को अभी फिलहाल इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें इसमें टॉर्क दिखाने हैं।
यहाँ पे ये लगा हुआ है कौन चीज, बूस्ट ब्रश, ऐसे। इसको ढंग से दिखाएंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा आपको, ऐसे, और ये दिखाई देगा हल्का सा ऐसे तिरछा, ऐसे। यहां से कोई भी करंट आई जो फ्लो किया, वो पूरा करंट ऐसे यहां से होते हुए यहाँ यहाँ ऐसे और ऐसे वापस से करंट ऐसे घूम जाएंगी। क्लियर है? यहाँ एक सेक्शन का नाम डाल दो, ए बी सी डी। एक स्ट्रेट वायर ए बी बी सी डी और वापस से डी ए, क्योंकि डी ए में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अलग बात है कि यहाँ पर घूम करके नीचे उतर गया है। यही पूरा एक लूप है। इस लूप में यूनिफॉर्मली फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। अब आप हर एक सेक्शन पे फोर्स का डायरेक्शन खोजो कि किस सेक्शन में किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहे हैं। अभी जो पार्टिकुलर हम लोकेशन दिखा रहे हैं, ये पार्टिकुलर लोकेशन ऐसे, जो प्लेट ऐसे था, ये थीटा डिग्री से रोटेट हो रखा है। मतलब इस वाले वर्टिकल एक्सिस के साथ ये अभी थीटा डिग्री से रोटेट हो रखा है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है। अब जरा गौर से देखो, इसमें कुछ एजम्पशंस करो। लेट बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ABCD is a rectangular coil having number of turn n। ABCD एक रेक्टेंगुलर क्वाइल है, इसमें कितना टर्न हमने दे रखा है, n टर्न दे रखा है। इस रेक्टेंगुलर क्वाइल में लेंथ ऑफ क्वाइल L से दिखा रहे हैं और विड्थ ऑफ क्वाइल B से दिखा रहे हैं। इस क्वाइल का लेंथ L है और विड्थ B है। क्लियर? अब यहां पे आप डिस्कस करो फोर्स ऑन सेक्शन AB सेक्शन पे फोर्स कितना लगेगा। FIBL, I कितना, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, B। इसका लेंथ कितना है, L। लेंथ कितना है, L। तो ये फोर्स लगेंगे F फोर्स ऑन AB IBL और sin 90। क्योंकि गौर से देखोगे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पर एंगल कितना का जा रहा है, 90 का। ये कंफ्यूज नहीं करो सर यहाँ थीटा दिया तो फिर 90 क्यों यूज कर रहे हो। हम फील्ड इधर दे रखे हैं, लेफ्ट टू राइट में फील्ड है और करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। लेफ्ट टू राइट में फील्ड है और करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। एंगल 90, एंगल 90 तो sin 90 1 IBL। डायरेक्शन बताओगे, डायरेक्शन देखो, राइट हैंड पाम रूल। फील्ड इधर, करंट ऊपर, फील्ड इधर, करंट ऊपर। फोर्स किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। ये फोर्स लगेंगे इतना न्यूटन इनवर्ड। ये फोर्स लगने जा रहा है इनवर्ड। मतलब इस वाले वायर पर जो फोर्स आप दिखाओगे, फोर्स जो आप यहाँ पर दिखाओगे, वो फोर्स इधर की तरफ दिखाओगे, एकदम अंदर की तरफ। अब अंदर का क्लियर है, कैसे दिखाए, अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगेगा, डेफिनेटली अंदर भीतर की तरफ यहाँ फोर्स लगेगा। मतलब इस पे हम सिंपल ऐसे दिखा देते हैं, इस सेक्शन पे AB लग रहा है अंदर की तरफ। मतलब ये वायर अंदर जाने वाला है भीतर की तरफ। फिर देखोगे फोर्स ऑन BC सेक्शन पर फोर्स देखो, उसका I इंटू B इंटू लेंथ। इसका लेंथ कितना है, विड्थ के रूप में B यूज होगा, IBL लेंथ के रूप में विड्थ यूज हो रहा है B। जरा इसका डायरेक्शन देखोगे, करंट फील्ड इधर और करंट ये
गौर से देखो, इस रीजन में जब ये फील्ड आपको 3D फिगर कैसे दिखाऊं, यहाँ पर आप गौर से देखोगे ऐसा ये रेक्टेंगल है, इस वाले रीजन में क्या था, फील्ड अंदर था, फील्ड इधर था, करंट ऊपर था, तो फोर्स अंदर लगा। इस रीजन में आ जाओ तो फील्ड जैसे ही रोटेशन दिए हो ये, तो यहाँ पर फील्ड अभी भी फील्ड ऐसे है, फील्ड ऐसे है, और करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ ऐसे। कहाँ जाएगा, फोर्स ऊपर, इसमें फोर्स गौर से देखोगे तो फोर्स इसमें आपको ऊपर दिखाई देगा। इस वाले रीजन में फोर्स ऊपर जाएगा, मतलब आप इसको कैसे देखोगे, ऐसे है, फील्ड ऐसे है, और करंट एक्चुअली इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। ये वायर का क्रॉस सेक्शन ऐसे है, वायर का क्रॉस सेक्शन आप गौर से देखोगे ऐसे है, ये एंगल पे इस तरीके से। तो फील्ड इधर, करंट इधर, फोर्स इधर जाने वाला है ऊपर, मतलब इस रीजन में फोर्स लगने वाला है ऊपर। इस रीजन में फोर्स ड्यू टू BC ऊपर लगने वाला है, मतलब ये फोर्स लगने वाला है अपवर्ड। फिर आ जाओ along CD, फोर्स ऑन सेक्शन CD I इंटू B इंटू वापस से CD का लेंथ L होगा, IBL। और ये फोर्स आप गौर से देखोगे, फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स आउटवर्ड, यहाँ पर फोर्स लगने वाला है आउटवर्ड। मतलब इसको अगर यहाँ पर लिखोगे तो FCD लिखोगे, वो फोर्स होगा आउटवर्ड। एंड वापस से फोर्स ऑन DA, करंट I इंटू B इंटू लेंथ के रूप में, उसका विड्थ B है, और ये फोर्स गौर से देखोगे तो लगेगा डाउनवर्ड, ये फोर्स लगेंगे डाउनवर्ड। यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स तुम्हें दिखाई देगा FDA, और ये फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कॉइल का एक्सिस ये रहा, गौर से देखो, आप कॉइल का एक्सिस विजुलाइज करने की कोशिश करो, अदरवाइज तो हम फॉर्मूला निकाल देंगे तो समझ कुछ नहीं आएगा। कॉइल ऐसे थे, इस तरीके से पड़े हुए, तो इस रीजन में फोर्स जा रहा है भीतर की तरफ, इस रीजन में फोर्स आ रहे हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पर एक्सिस है, कॉइल का एक्सिस जो हम हाथ से पकड़े हुए, यही इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है। एक फोर्स इस पे लग रहा है ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इसमें फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो क्या ये वाला फोर्स कभी भी टॉर्क दे पाएगा, नहीं देगा। ये फील्ड अंदर जा रहा है, इधर की तरफ फोर्स अंदर, तो इसको अंदर करेगा, और ये बाहर का, इसमें रोटेशन ला देगा ऐसे, डेफिनेटली ऐसे होने के कारण इसमें रोटेशन आएगा। अब यहाँ पर लिखोगे सिंस FBC एंड FDA इक्वल एंड अपोजिट, फिर से FAB और FCD इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स तो जीरो हो रहे हैं। इतना करने के बाद नाउ FBC is equals to FDA, FBC is equals to FDA, और ये फोर्स अप है, ये फोर्स अप है, और ये फोर्स डाउन है, ये फोर्स अप है, और ये फोर्स डाउन है। FBC अप is equals to FDA, और ये वैल्यू है डाउन, नेट फोर्स इक्वल, एंड FAB जो कि इन है इज इक्वल टू FCD जो कि आउट है, इक्वल एंड अपोजिट, सो नेट फोर्स ऑन इट ऑलवेज जीरो। जब भी किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप डालते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होगा। ऐसे भी आप देखो तो कहीं भी अगर आप करंट कैरिंग वायर का लूप लेते हो तो फोर्स क्या लगाते हो, I इंटू B इंटू L, और L क्या होता है, लेंथ वेक्टर। ये क्लोज कॉइल होने के कारण लेंथ वेक्टर कुछ नहीं हो पा रहा है, जिस कारण नेट फोर्स वैसे भी जीरो होने वाले हैं। और यहाँ से भी समझ आ रही है कि अलग अलग 4 सेक्शन का हमने फोर्स निकाला, और चारों सेक्शन पे फोर्स का समेशन, ये अंदर और ये बाहर बैलेंस जीरो, ये ऊपर और ये नीचे बैलेंस जीरो, तो नेट फोर्स ऐसे भी हमेशा जीरो आएगा एक क्लोज कॉइल के कारण किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। नेट फोर्स तो जीरो कर दिए।
अब जरा आते हैं टॉर्क पे। बीसी वाला फोर्स और डीए वाला फोर्स क्या लग रहा है, अलोंग द एक्सिस। तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ये फोर्स अंदर और ये फोर्स बाहर। जस्ट इसको ऐसे नचाएगा, इस एक्सिस पे ऐसे रोटेशन डालेंगे और वही टॉर्क देगा। कितना टॉर्क आएगा डिस्कस करते हैं, पहले इतना आप नोट करें। अब जरा देखें, again FBC and FDA act along axis of the coil, so it produce no any torque, so it produce no any टॉर्क। एक्सियल फोर्स कभी भी कोई टॉर्क नहीं दे पाता है। अब जरा बात करूं एफ ए बी और एफ सी डी, जो कि अंदर और बाहर। जानते हो फोर्स क्या होता है, सॉरी टॉर्क क्या होता है, फोर्स और उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट। नाउ एफ ए बी जो कि इनवर्ड फोर्स है एंड एफ सी डी जो कि आउटवर्ड फोर्स है, प्रोड्यूस अ टॉर्क, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। इसलिए वो टॉर्क होगा क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स और फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसको देखोगे आप। गौर से देखो, एक फोर्स इसमें ऐसे लग रहा है। इस पूरे फिगर को ढंग से दिखाओ तो हम इस फिगर को इनवर्ट को अगर ऐसे दिखाए, एक फोर्स ऐसे है इस पॉइंट पर, एक फोर्स इस पॉइंट पर है कैसा, इनवर्ड, और एक फोर्स इस पॉइंट है कैसा, आउटवर्ड। यहाँ पर कौन वाला फोर्स है, एफ ए बी वाला फोर्स, और यहाँ पर एफ सी डी वाला फोर्स। और गौर से देखेंगे आप इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल को आप फिर से देखो, यहाँ पर एंगल थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। यहां से आप गौर से देखोगे तो एक ऐसे आपको लेंथ दिखाई दे रहा है, एक ऐसा लेंथ दिखाई दे रहा है जिसमें ये एंगल थीटा है और ये लंबाई बी है। ये लंबाई कॉइल का विड्थ था बीसी, बी वैल्यू का, और इस दोनों फोर्स के बीच अपने को क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स और इस फोर्स, एक फोर्स अपना अंदर है और एक फोर्स ऐसे बाहर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना दिख रहा है। ये वैल्यू अगर b है तो ये वैल्यू कितना होगा, b sin थीटा। गौर से देखो, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऑब्वियस सी बात है कि जब ये कॉइल पूरा पूरी ऐसे फ्लैट होता तो ये डिस्टेंस एंगल हो जाते कितना, 90 डिग्री। जब ऐसे होता तो एंगल होते 90 डिग्री, और 90 डिग्री में पूरा फिर से sin 90 b के बराबर का पूरा डिस्टेंस आ जाता सेपरेशन। लेकिन जब ये हल्का सा ऐसे है तो ये फोर्स ऐसे घट रहा है ना धीरे धीरे, सॉरी फोर्स डिस्टेंस घट रहा है। जब थीटा को पूरा ऐसे कर दो कि अलोंग द एक्सिस आ जाएगा, तो अलोंग द एक्सिस 0 डिग्री, तो कोई 0 डिग्री पर sin 0 0 सेपरेशन बीच में जस्ट एक भीतर और एक बाहर ऐसे लगने लगेंगे। तो इस पार्टिकुलर थीटा पे ये लंबाई कितना हो जाएगा, b sin थीटा, जैसे जैसे हम फिगर में चेंजिंग कर रहे हैं आप लोग भी करोगे, b sin थीटा, क्योंकि ये पूरा लेंथ b है और यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, b sin थीटा। तो यहाँ पर आप देखो टॉर्क क्या हो जाएगा, फोर्स कितना निकाले थे, I इंटू बी इंटू एल, IBL इंटू डिस्टेंस कितना है, b sin थीटा। हम लोग क्या लगाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाते हैं, IBL इंटू b sin थीटा। टॉल I इंटू विड्थ इंटू, इसको ऐसे कर दो, I इंटू L इंटू B इंटू B sin थीटा। लेंथ इंटू विड्थ,
लेंथ इंटू विड्थ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। टाउ इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, इतना का निकल गया टॉर्क। आई आई मीन्स करंट, ए मीन्स एरिया ऑफ द क्लोज कॉइल जो कि रेक्टेंगल का एरिया होगा, लेंथ इंटू विड्थ, इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा, इतना का टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होगा मतलब इस पूरे कॉइल में रोटेटरी इफेक्ट आएंगे, कॉइल रोटेट करेगा। अब कॉइल रोटेट करेगा मतलब यहाँ पर एक अगर हम शाफ्ट लगा के बाहर छोड़ दे तो लगातार शाफ्ट नचते रहेगा, रोटेटरी मोशन आ जाए। हमने सप्लाई किया करेंट और कुछ ऐसा मैकेनिज्म हुआ जिस कारण इस पूरे वायर में आ गया रोटेटरी इफेक्ट, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होकर आ गए मैकेनिकल एनर्जी में। अब उस मैकेनिकल एनर्जी पे पत्ती लगा करके पंखा बनाओ या फिर पंप जोड़ करके मोटर चलाओ, एज यू विश। बट हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा, इतना पहले नोट करें, फर्दर डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे फिगर का कोई काम नहीं है, फिगर हमने रब करा। अब जरा देखोगे केस वन, केस वन इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 होने के कारण टाउ भी क्या हो जाएगा, आई ए बी साइन 0, साइन 0 0 होता है, टाउ भी 0 हुआ। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, उस केस में टाउ होगा आई इंटू ए इंटू बी साइन 90, और साइन 90 1, टाउ हो गया आई इंटू ए इंटू बी। अच्छा, एक चीज और हम लोगों ने छोड़ा है, क्योंकि ये सारा कुछ हम लोग निकाला है करंट ड्यू टू सिंगल टर्न। हमने शुरू में जब एजम्पशंस किया था तो उस पूरे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न n दिखाए थे, तो ये सारे के सारे टॉर्क है ड्यू टू सिंगल टर्न, ये सारे के सारे टॉर्क है ड्यू टू सिंगल टर्न। यहीं पे इस नोट से पहले यहां करोगे फॉर n टर्न, जस्ट इसके बाद यहां लिखोगे फॉर n टर्न्स, जो टाउ होगा वो क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा ना, n टाइम्स ऑफ आई बी ए साइन थीटा। अब इसमें करो केस वन, तो यहां पर एक n से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, टाउ 0 और यहाँ 90, तो यहाँ एक्स्ट्रा एक n से मल्टीप्लाई होगा, एन आई ए बी, एन आई ए बी। इसको जरा गौर से लिख दो, ऐसे लिखा जाएगा बानी, बी ए एन आई, बानी, बानी याद रहेगा, बी ए एन आई। तो कितना का टॉर्क प्रोड्यूस हुआ 90 डिग्री के एंगल पर, बानी, और 0 डिग्री एंगल पे 0। मींस एक चीज क्लियर हुआ कि टॉर्क में और में नॉट भी 0, एक केस में टॉर्क 0 आ भी रहा है, एक केस में 0 नहीं भी आ रहा है, मतलब 0 डिग्री एंगल पे और 180 डिग्री के एंगल पे टॉर्क कितना होगा, 0 होंगे, और अदरवाइज कोई दूसरे एंगल पे कुछ ना कुछ वैल्यू के टॉर्क होंगे। दैट इज टॉर्क may or may not be 0, टॉर्क may or may not be 0, but force always remains 0। ये पूरा एक डिस्कशन है कि इन अ रेक्टेंगुलर कॉइल जब उसको हम यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स विल ऑलवेज 0, बट टॉर्क may or may not be 0। इज इट क्लियर? सेम लाइक जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ रहे थे, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को जब प्लेस कर रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, नेट फोर्स वहां भी 0 आया करता था, कुछ टॉर्क वहां निकलते थे, P क्रॉस E, PE sin थीटा, याद होगा अगर ढंग से पढ़े होंगे क्लास तो, कुछ उसी टाइप यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं इसी में फर्दर। इसी में आप एक साइड से नोट डालोगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट।
इसी के अंदर में नोट करोगे मैग्नेटिक मोमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and area vector is called magnetic moment. It is denoted by capital M. It is a vector physical quantity. That is मैग्नेटिक मोमेंट को अगर तुम ऐसे देखो मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इनटू एरिया वेक्टर I इनटू A। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर यूनिट लिखोगे तो क्या हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, I करंट एम्पियर, यूनिट ऑफ M क्या हो जाएगा करंट एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। जैसे आप मान लो कि एक कोई इस फॉर्म में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है जिसका एरिया इसका कितना है A है। A एरिया का कोई स्क्वायर है जिससे करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो एरिया वेक्टर बाहर आएगा जस्ट परपेंडिकुलरली, तो I इंटू A मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा करंट इंटू एरिया। लेकिन एरिया कौन सा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया का एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है या फिर जब करंट ऐसे फ्लो करे तो ऐसे भी हो सकते हैं। एरिया वेक्टर क्या होता है हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर बट आउट और इन का डायरेक्शन दिखाएगा करंट का मूवमेंट, करंट कैसे मूव कर रही है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास एक नया टर्म मिला मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M करंट इनटू एरिया। अब जरा गौर से देखें प्रीवियस रिजल्ट किसी जगह वापस से। अभी हमने देखा है टाउ क्या लिखा था BANI साइन थीटा, बानी साइन थीटा जनरल फॉर्म में, कोई स्पेशल एंगल नहीं, जनरल फॉर्म में BANI साइन थीटा। जरा इस टाउ को गौर से आगे बढ़ाओ। हम A इंटू N इंटू I इंटू B साइन थीटा टाउ, यहाँ पर I क्या है टोटल करंट, I क्या है टोटल करंट। गौर से देखो यहाँ I इंटू N टोटल करंट इंटू एरिया, I इंटू N क्या हो जाएगा टोटल करंट, क्योंकि एक सिंगल टर्न में I करंट नंबर ऑफ टर्न N है, तो I इंटू N टोटल करंट इंटू एरिया, ये क्या बन जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएंगे क्या इंटू B साइन थीटा। इस पूरे टाउ को क्या इस पूरे नंबर को हम मैग्नेटिक मोमेंट लिख दूं, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। जनरल फॉर्म में सिंगल टर्न के लिए तुम्हारे पास अगर करंट I है जो हम पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें नंबर ऑफ टर्न N किए थे, टोटल करंट कितना हो जाएगा IN, टोटल करंट हो जाएंगे IN इंटू एरिया, तो करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक मोमेंट। अब जरा ये भी देखो वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। अब या तो इस फॉर्म में लिखो नहीं तो टाउ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाता है टॉर्क। अब आप ढंग से याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग टॉर्क पढ़े थे टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस E, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट, हूबहू सिमिलर रिजल्ट। तो कुल मिलाकर आपके पास इतना आया टॉर्क। या तो आप बानी साइन थीटा यूज रखो BANI साइन थीटा, नहीं तो MB साइन थीटा, नहीं तो M क्रॉस B के फॉर्म में किसी भी
टॉर्क करंट कैरिंग कॉइल पे टॉर्क प्रोड्यूस, और इस पूरे फंडा को टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को सब हेडिंग में जाकर के अब आप डालोगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। यही टॉर्क जो टर्म यूज किए हो, टॉर्क इन अ करंट कैरिंग लूप, इसी हेडिंग पे जाकर ऊपर मेंशन करोगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे, हम चीजों को विजुलाइज करने की कोशिश किए हैं। आई होप समझ आया होगा। चूंकि 3D फिगर है, यहाँ पर हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं, मैग्नेट यूज करके मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगल डालते हैं, करंट कैरिंग वायर, उसके 4 सेक्शन, 2 सेक्शन अलोंग द एक्सिस फोर्स लगाता है, 2 सेक्शन एक अप एक डाउन का सेंस लेके जाता है, इन और आउट का सेंस लेके जाता है, और वहां पे एक टॉर्क जनरेट होते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, और वहां से हम लोगों ने टॉर्क निकाल करके फाइनली दिया अलग अलग 3 फॉर्मेट में, BANI sin थीटा, MB sin थीटा, M क्रॉस B। बट उसके पहले आपको एक मैग्नेटिक मोमेंट टर्म समझ आनी चाहिए। और ये रहा आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एनसीईआरटी चैप्टर 4 का लास्ट क्लास। इसमें हम 2 चीज आपको छोड़ के जा रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड साइक्लोट्रॉन, बिकॉज हमने सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बता रखा है कि एक जगह पढ़ाएंगे, जिसमें साइक्लोट्रॉन जाएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर वगैरह वगैरह। तो सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस निकल के आ रहा है, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम एक जगह मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी चैप्टर 4 पूरा पूरी कंप्लीट। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नए टॉपिक।